बच्चों गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। तकरीबन मैं सोच रहे हो कि अभी केमिस्ट्री की क्लास खत्म क्या हुई, अब मैथ्स का नंबर लेते हैं। क्यों सभी सोच रहे हैं ऐसा क्या? नो सर। सच या झूठ? सच बता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू ऑल। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें हम लोग वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे थे मेनली। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने बताया था कि दो वेक्टर का जो क्रॉस होता है वो दोनों का मॉड ए मॉड बी और दोनों के बीच के एंगल का साइन थीटा एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। उन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर होता है, या तो आउटवर्ड हो सकता है या इनवर्ड हो सकता है। तो मैंने बताया था कि दो वेक्टर्स हो सकते हैं यूनिट वेक्टर में परपेंडिकुलर, आउटवर्ड वाला प्लस के साथ होगा और इनवर्ड वाला माइनस के साथ होता है। फिर उसके हमने कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी वेक्टर प्रोडक्ट में कि प्रॉपर्टीज क्या क्या ध्यान में रखना होता है। फिर हमने उसके बाद जो है वेक्टर के अंदर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे देखा था कि दो वेक्टर का क्रॉस जीरो है तो इसका मतलब वो पैरेलल हो सकते हैं, या दोनों का सेल्फ क्रॉस अगर जीरो है, सेल्फ क्रॉस तो जीरो ही होगा क्योंकि दो वेक्टर अगर सेम है तो उनका क्रॉस जीरो होगा बिकॉज उनके बीच के एंगल क्या होगा, जीरो होगा, सेम वेक्टर होंगे। ये हम लोगों ने रिगार्डिंग पॉइंट्स देखा था वेक्टर प्रोडक्ट के। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा था। अब हम अगले हेडिंग पे आते हैं जो इनके एप्लीकेशन है। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में एप्लीकेशन देखा था वेक्टर का, वेक्टर एप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन में हमने वर्क डन बताया था, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट या प्रोजेक्शन होता है। लेकिन इस क्रॉस प्रोडक्ट में भी उनका अपना एप्लीकेशन होता है, जैसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। तो वेक्टर प्रोडक्ट के एप्लीकेशन के बेस पे हम इनका एरिया फाइंड करते हैं। ठीक है ना, तो अगला यहाँ पे अगला हेडिंग दिख रहा है ना, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पे हमारा हेडिंग हो जाएगा एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। एप्लीकेशंस वेक्टर प्रोडक्ट में जो सबसे पहला होगा वो लिखना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फर्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे पहला जो एप्लीकेशन होगा वो होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फर्स्ट इज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो जरा इसमें स्टेटमेंट लिखना इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, if vector A and vector B, vector A and vector B represents adjacent sides of a parallelogram, represents adjacent sides of a parallelogram, adjacent sides of a parallelogram, then area of parallelogram equals to mod of A cross B, mod of A cross B। बताना सभी ने नोट कर लिया? सर एक बार रिपीट करना। If vector A and vector B represents adjacent sides of parallelogram, adjacent का मतलब एक दूसरे से लगी हुई साइड है, adjacent sides। If vector A and vector B represent adjacent sides of a parallelogram, then area of parallelogram equals to mod of A cross B, area of parallelogram equals to mod of A cross B। हाँ आदित्य यार, वो थोड़ी तबीयत खराब चल रही, मतलब कफ हो गया है कुछ दिनों से, वो जाने का नाम नहीं ले रहा है, वो बहुत याद कर रहा है मेरे को। तो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे भूल जाए, लेकिन अभी तक भूल नहीं रहा है। ठीक है ना, देखते हैं कब भूले। वो दिक्कत कर रहा है, बोलने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलिए तो आप नोट कर लिए क्या सभी ने? यस सर।
तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं इसमें इसका अगर मैं प्लॉट करूं तो जैसे मान लो ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के बारे में सभी को पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसकी एडजेसेंट साइड्स के लॉन्ग अगर वेक्टर दिए हुए, मान लो इधर वेक्टर ए दे दिया और इसके एडजेसेंट साइड के लॉन्ग वेक्टर बी दे दिया और इस पैरेललोग्राम का एरिया पूछेगा, तो एरिया हमने आपको बता दिया कि इन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना। क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालने आता है डिटरमिनेंट की हेल्प से, बताया था कल के लेक्चर में। उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना, जो भी वेक्टर आएगा वो एरिया बता देगा, ठीक है ना। क्लियर है? यस सर। चलिए तो अब एक क्वेश्चन लिखिए, अब एक क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। अ पैरेललोग्राम इज कंस्ट्रक्टेड, a parallelogram is constructed on the vectors. A parallelogram is constructed on the vectors. Vector A is equals to 2p vector plus q vector. Vector A equals to 2p vector plus q vector, comma vector B equals to p vector plus 2q vector. Vector B equals to p vector plus 2q vector. If mod of p vector is equals to 2, comma mod of q vector is equals to 3, theta equals to 30 degree. Theta equals to 30 degree, where theta is angle between p and q. This theta is angle between vector p and vector q. p और q के बीच का एंगल है दिस थीटा 30 डिग्री, ठीक है। तो आपसे कह रहा है फाइंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपसे बताना। क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने? हाँ जी सर। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला कि ये दो एडजेसेंट साइड्स के लॉन्ग वेक्टर दिया है, एक तो वेक्टर ए दिया हुआ है और एक वेक्टर बी दिया हुआ है, और ए और बी जो वेक्टर दिया है इन टर्म्स ऑफ पी वेक्टर क्यू वेक्टर दिया है ये, और पी और क्यू का मॉड दे रखा है और इन दोनों के बीच का एंगल भी दे रखा है 30 डिग्री। तो आपसे कह रहा है पैरेललोग्राम के एरिया क्या होगा। तो हमें पता है कि अगर ए और बी एरिया पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बताना एरिया क्या होगा, बताना एरिया क्या होगा। एरिया होगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, ये तो बताया था ना, ये तो बताया था। अब ए वेक्टर की वैल्यू दिया है, पुट कर दो, बी वेक्टर भी दिया है, पुट कर दो। तो ए वेक्टर यहाँ से हो जाएगा 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस था और बी वेक्टर भी आपको दिया हुआ है p वेक्टर प्लस 2q वेक्टर, तो मतलब इधर हो गया p वेक्टर प्लस 2q वेक्टर और यहाँ पे मॉड लगा हुआ है। अब हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक बार इससे क्रॉस लेंगे और एक बार इससे क्रॉस लेंगे। तो बताओ p का p के साथ क्रॉस कितना हो जाएगा, जल्दी बताना। 0। तो उसे लिखने की जरूरत है क्या, बताना मेरे को। नहीं। तो अब इसका q के साथ होगा, तो 2 into 2 मिलके 4 हो गया, तो क्या मिलेगा p क्रॉस q वेक्टर, p क्रॉस q वेक्टर प्लस उसी तरह से यहाँ से क्या मिलेगा q क्रॉस p वेक्टर, q क्रॉस p वेक्टर। लेकिन इस q का q के साथ क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सेल्फ क्रॉस हो जाता है 0, तो उसे लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ध्यान से, ये मॉड ऑफ 4p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर। अच्छा मैं इसको उल्टा करना चाह रहा हूँ, तो उल्टा होगा तो क्या साइन आएगा यहाँ पे बताना, माइनस p क्रॉस q, क्योंकि मुझे पता है कि अगर a क्रॉस b है तो उसको उल्टा करके b क्रॉस a करूंगा तो माइनस यूज करूंगा, तो यहाँ पे माइनस कर दिया हमने। अब ये 4 है p क्रॉस q और ये है p क्रॉस q, सबट्रैक्ट होके क्या बनेगा बच्चों बताना, 3p क्रॉस q, 3p क्रॉस q। अब ये 3 को जब चाहो तो बाहर लिख सकते हो, तो अंदर मिलेगा मॉड क्या मिलेगा p क्रॉस q वेक्टर मिलेगा, p क्रॉस q। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड का फॉर्मूला क्या होता है 3, ये होता है मॉड ऑफ p वेक्टर इनटू मॉड ऑफ q वेक्टर साइन ऑफ एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर। तो अभी मैं थीटा ही रख रहा हूं 30 डिग्री, हां अभी थीटा रख रहा हूं, बाद में पुट कर दूंगा, क्लियर है। अब देखना, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना, मॉड p मॉड q की वैल्यू दिया है और थीटा दे रखा है 30 डिग्री, तो यहाँ पे पुट कर दो, ये हो जाएगा 3। मॉड p की वैल्यू कितना दिया था क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो इसे 2 से रिप्लेस करेंगे इनटू मॉड q कितना दिया हुआ था 3 दिया हुआ था, तो इसे 3 से रिप्लेस करेंगे और साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू कितना होता है 1/2। 1/2, तो इधर 3 है बाहर में 2,
और 9 इंटू 3 और ये 1/2, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों, 9 कैंसर। आंसर 9 कितना आएगा, 9 आएगा। 9 क्लियर है, तो इसका यस मतलब सर 9 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। बताओ बच्चों, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट, हाँ जी सर क्लियर है। किसी को कोई गिला शिकवा हो तो पूछ सकता है मुझसे। नो सर। नहीं तो आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। चलिए ठीक है, तो अब मैं अगले अगले हेडिंग पे आता हूँ, अगला एप्लीकेशन, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हालांकि ये भी एक क्वाड्रिलेटरल था, लेकिन स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल था। लेकिन मान लो पैरेललोग्राम ना देके कोई डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल दे दिया, तो उसके एरिया हम कैसे निकालेंगे। तो अगला जो एप्लीकेशन होगा हमारा, वो यहाँ पे होगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या होगा। अब एक क्वाड्रिलेटरल जैसे मैं रैंडम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये ए बी, इसके वर्टेक्स एक यहाँ पे हो जाएगा, मान लो डी, ये मान लेता हूँ डी, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ सी, ठीक है, और फिर ये मान लेता हूँ इससे अटैच हो जाएगा। तो मान लिया कि ये क्वाड्रिलेटरल है और इसके डायगोनल्स आपको पता है, डायगोनल्स के अलॉन्ग वेक्टर दे दिया। मान लो ये एसी वेक्टर दे दिया आपको, और दूसरा क्या दे दिया, ये वेक्टर दे दिया, बीडी वेक्टर। तो एसी और बीडी वेक्टर आपको पता है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप एरिया निकाल सकते हो इन दोनों का क्रॉस, यानी एसी और क्रॉस क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, एसी क्रॉस बीडी, और इसका मॉड ले ले, हाफ हाफ भी होगा, और एसी क्रॉस बीडी, और इसका मॉड ले लेना। तो यहाँ से मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। समझ आई बात, समझ आई बात। यस सर। दोनों डायगोनल के अलोंग वेक्टर दे देगा, एसी वेक्टर बीडी वेक्टर, और बोलेगा इसका एरिया बताओ, तो हाफ उन वेक्टर का क्रॉस, क्रॉस लेने तो आता ही है दो वेक्टर का, डिटरमिनेंट बनाते हैं। अगर वेक्टर मान लो आईजेके में दिया हुआ है तो डिटरमिनेंट बनाते हैं, उसके बाद आईजेके लिखते हैं, पहला वेक्टर का आईजेके कोफिशिएंट और दूसरे वेक्टर का आईजेके कोफिशिएंट। उसके बाद डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, और याद रहे हो सकता है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, तो एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो पॉजिटिव एरिया बताना है, ठीक है। अगर मान लो -9 आ गया तो +9 बताओ, ठीक है। क्लियर है बात, यस सर। ठीक है। अब अगला जो एप्लीकेशन होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा अगला एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का भी एरिया पूछ लिया जाता है, तो थर्ड यहाँ पे होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, तो ट्रायंगल के लिए आपको क्या दिया जाएगा, जैसे मान लेता हूँ ये हमारे पास ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल एबीसी में मान लेता हूँ, ये इधर हो गया बी और इधर हो गया सी, ठीक है, ये दे दिया। अब आपको मान लीजिए एडजेसेंट साइड्स के अलोंग वेक्टर आपको पता है, जैसे ए बी वेक्टर पता है, ए सी वेक्टर पता है, इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, ए है ना, इनिशियल पॉइंट, दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है, कॉमन है। या अगर आपको बी ए वेक्टर पता हो, बी सी वेक्टर पता हो, तो कॉमन पॉइंट क्या होगा, बी। अगर आपको सी ए पता हो, सी बी पता हो, तो कॉमन पॉइंट सी। तो कॉमन पॉइंट लेते हुए अगर दो वेक्टर पता है, ए बी या ए सी, बी ए या बी सी, सी ए या सी बी, तो एरिया जो ट्रायंगल का आएगा बहुत आसानी से आ जाएगा, हाफ ए बी क्रॉस ए सी ले लेंगे, ए बी क्रॉस ए सी, और इसका मॉड ये ले लेंगे, या हाफ बी ए क्रॉस बी सी ले लेंगे, तो भी एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो तीनों वेक्टर पता है तो आप ऐसे यूज कर लो, या हाफ सी ए क्रॉस सी बी, सी ए क्रॉस सी बी, और इस पूरे का मॉड, तो एरिया तीनों से सेम आएगा। जैसे मान लीजिए आपको ये भी वेक्टर पता है, ए बी पता है, ए सी पता है, ठीक है, और बी सी भी पता है, तो कोई भी दो वेक्टर निकाल लेना है, इनिशियल पॉइंट एक सेम रखिए, यानी ए को सेम रखेंगे तो ए बी और ए सी बनेगा उनका क्रॉस, या बी को सेम रखेंगे तो बी ए बी सी बनेगा उनका क्रॉस, सी को सेम रखेंगे तो सी ए सी बी बनेगा उनका क्रॉस। तो अगर आपको तीनों में से कोई भी वेक्टर पता है तो आप ऐसे इस वाले फॉर्मूले से या इस वाले फॉर्मूले से या इस वाले फॉर्मूले से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। इज इट क्लियर? यस सर क्लियर। ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि कई बार वेक्टर दे देता है, कई बार क्या होता है कि पोजीशन वेक्टर दे देता है, यानी वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट दे देते हैं, तो उस केस में हम एरिया कैसे निकालें, क्योंकि मान लो जैसे एक तो अगर वेक्टर दे दिया, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो
यहाँ पे हमको वेक्टर दे दिया, ये ट्रायंगल दे दिया और बोलेगा इसके अलावा वेक्टर आपके पास है ए बी वेक्टर, ये ए मान लेता हूँ, ये बी मान लेता हूँ, ये सी मान लो ए बी वेक्टर दे दिया आपको आई कैप जे कैप के कैप, और ए सी वेक्टर दे दिया 2 आई कैप 3 जे कैप 5 के कैप। अब आपको पता है कि भाई ये वेक्टर इसके अलावा वेक्टर दिया है, हाफ इन दोनों का क्रॉस, पहले दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे और उसके बाद फिर उनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर ये वेक्टर न देके पोजीशन वेक्टर दे देता है, यानी इनके कोऑर्डिनेट्स दे देता है, ये पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, और फिर आपसे कहेगा एरिया बताओ। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 2 पॉइंट्स पता है तो वेक्टर तो बना सकते हैं ना, याद है ना, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 जे कैप, तो ये वेक्टर बन जाएगा। उसी तरह से ये वेक्टर बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर निकालते थे ना, दिस माइनस दिस, फिजिक्स में भी पढ़ते होते डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूले में पढ़ते थे आप लोग। तो यहाँ पे वही काम करना होगा, ठीक है। जैसे मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, अगला क्वेश्चन में यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख रहा हूँ जिसके वर्टिसेस दिए होंगे, ठीक है। तो लिखिए जरा क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस हैज, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस हैज पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स ए आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, बी 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, एंड सी वेक्टर 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो ये तीनों के पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या है, क्या ये कोऑर्डिनेट्स है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस 1 2, ये कोफिशिएंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हो 2 माइनस 1 1, पोजीशन वेक्टर मतलब कोऑर्डिनेट्स होते हैं। 3 माइनस 1 2, ये ए का कोऑर्डिनेट्स हो गए, वर्टेक्स बी का वर्टेक्स हो गया, सी का वर्टेक्स हो गया। तो कह रहा है आपसे ट्रायंगल के एरिया क्या होगा। क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? Yes, sir. तो आप देखो, जैसे मान लो ट्रायंगल में बना रहा हूँ, ये ट्रायंगल बना रहा हूँ, अब पोजीशन वेक्टर का मतलब इनके कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट, तो ये वेक्टर नहीं हो सकता। बहुत लोग कंफ्यूज होकर इसको साइड्स के अलावा वेक्टर मान लेते हैं, ये गलत है। साइड्स के अलावा वेक्टर थोड़ी है, ये तो पोजीशन वेक्टर ए का है, ये बी का है, सी का है। तो जो पोजीशन वेक्टर देता है उनके आईजे के कोफिशिएंट से आपको क्या लेना होगा, वर्टेक्स बनाना पड़ेगा। जैसे देखो ये बना रहा हूँ 1 माइनस 1 2, ए का वर्टेक्स, बी का वर्टेक्स कितना होगा 2 माइनस 1 1, सी का वर्टेक्स कितना होगा बताओ बच्चों 3 माइनस 1 2। तो अब आपको क्या करना होगा, साइड्स निकालने पड़ेंगे। साइड्स के लोग वेक्टर मान लो, इसको कॉमन पॉइंट मान लो, तो कौन सा वेक्टर बनेगा, ए बी वेक्टर, ये बी और सी है, और एसी वेक्टर ये बनेगा। या आप चाहो तो बी ए वेक्टर बी सी वेक्टर भी बना सकते हो, या चाहो तो सी और सी बी, कोई सा भी 2 वेक्टर बना लो और उनका क्रॉस ले लो, फिर उनका मैग्नीट्यूड और हाफ से मल्टीप्लाई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम आएगा। तो अब मैं मान लो मैं इसे बना रहा हूँ ए बी और ए सी, तो ए बी वेक्टर पहले यहाँ पे लिख लो कितना आएगा। ए बी वेक्टर कैसे बनेगा, दिस एक्स और इस एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस होगा, 2 माइनस 1 2 माइनस 1, और इसके बाद आएगा आई कैप, एक्स वाला कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होकर क्या बनाता है आई कैप। अच्छा अब ये कितना है -1 है, ये -1 है, तो प्लस -1 और माइनस माइनस प्लस 1, और इधर क्या हो गया जे कैप। क्लियर है बच्चों? और प्लस इधर कितना है 1 और इधर है 2, तो 1 माइनस 2 के कैप। तो ये वेक्टर क्या बना आई कैप, और ये 0 जे कैप, और इधर हो गया माइनस के कैप, ये भी वेक्टर बन गया। समझ आ गया कैसे वेक्टर बनेगा, जल्दी बताओ। Yes, sir. तो ये ए बी वेक्टर आ गया। उसी तरह से एसी वेक्टर भी बना सकते हो। एसी वेक्टर कैसे बनेगा, यानी इस वाले क्या कोऑर्डिनेट, अब ये 3 माइनस 1 आई कैप, ये हो गया, प्लस इस वाले का कोऑर्डिनेट कितना होगा -1, और ये -1, तो -1 करके +1 हो जाएगा, -1 + 1, और जे कैप हो गया, प्लस तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 2, और इधर हो गया कितना के कैप हो गया। तो ये वैल्यू कितना हो गया 2 आई कैप, और इधर हो गया 0 जे कैप, और इधर हो गया 0 के कैप। तो ये वेक्टर एसी आ गया। तो मैंने बताया ना कि एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, जैसे इसका कॉमन पॉइंट क्या है, दोनों वेक्टर का ए है, तो ए बी और ए सी। आप चाहो तो बी और बी सी भी निकाल सकते थे, या सी और सी भी, तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, ये आ गया। अब समझ में आ गया, अगर पोजीशन वेक्टर देगा तो हम ऐसे काम करेंगे, ठीक है। Yes, sir. अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, इन दोनों का क्रॉस निकालो, यानी ए बी क्रॉस ए सी। और ये आपको पता है क्रॉस कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट बनाते थे, याद है? याद है बचपन के वो Yes, दिन? sir. याद अभी है, याद अभी है. बचपन के दिन तो कल ही थे, आई जे के, बचपन के दिन तो कल ही थे अभी, ठीक है, आई जे के। और उसके बाद इसके कोफिशिएंट कितना है, 1 0 -1। 0 तो minus यहाँ 1, लिखोगे 1 2 0 0 0. -1। इसके कोफिशिएंट कितने हैं, 2 2 0 0 0। 0. ठीक है, अब बस अब इसको सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट को ओपन कर लो, प्लस माइनस प्लस Minus ओपन करो। plus. ठीक है, ओपन कैसे होगा, प्लस आई कैप, और इसके कॉलम और रो के एलिमेंट को हटा दो, तो ये 0 और ये भी क्या बनेगा, 0, यही तो बनेगा। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे माइनस कर दो, ये माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद अगला आएगा जे कैप, जे कैप सॉरी माइनस के साथ, Sir, प्लस आई हो गया, अब plus. माइनस जे, ठीक है, माइनस जे कैप हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कॉलम और रो के एलिमेंट हटा दो, तो ये कितना होगा, ये भी 0 होगा, 1 और ये माइनस माइनस Zero. प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस के कैप। 0 और यहाँ पे क्या plus आएगा 2. बच्चों, जल्दी बताना, यहाँ पे क्या होगा, 0 इसे हटा दो, 0 0. 0, और ये भी Minus 0 हो zero. जाएगा। Minus इसका मतलब 0. सिर्फ क्या मिलेगा, माइनस 2 जे कैप Minus मिलेगा, 2 यही तो मिलेगा। J cap. Yes, sir. यानी ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर क्या आया मेरे पास, ए बी क्रॉस ए सी आ गया माइनस 2 जे कैप। तो इसका मॉड कितना होगा बताओ, इसका मैग्नीट्यूड, ये तो बहुत सिंपल है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, ए बी क्रॉस ए सी का मैग्नीट्यूड निकालूं, तो मॉड अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मॉड, तो सिर्फ क्या मिलेगा हमको, 2 मिलेगा, 2. यही तो मिलेगा। और एरिया फॉर्मूला होता है, एरिया होता है हाफ मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर। बताओ बच्चों, यही तो होगा। तो ये 2/2 कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया हो जाएगा। बताओ, क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो कई बार ऐसा होता है कि ए बी और ए सी वेक्टर दे देता है डायरेक्ट, तब तो ठीक है, हमको यहाँ पे पोजीशन वेक्टर का वाला काम नहीं करना पड़ेगा, माइनस नहीं करना पड़ेगा, हमको डायरेक्ट वेक्टर दे दिए साइड्स के लोग, हम उन दोनों का क्रॉस कर देंगे। लेकिन अगर एबीसी का पोजीशन वेक्टर दे दिया, या कभी कभी वर्टेक्स भी लिख देता है कि ए का बी का सी का वर्टेक्स दे दिया डायरेक्ट, मतलब 1 2 3 3 4 5, यहाँ तो वेक्टर आई जे के में लिखा हुआ था, लेकिन कल को ऐसा भी दे सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके, और बोलेगा एरिया निकालो, तो अगेन वही ए बी और ए सी निकाल लो, या बी और बी सी वेक्टर निकाल लो। वेक्टर निकालने का टेक्निक बताया गया कि अगले वाले का पिछले वाले से माइनस करते हैं। अगर एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो आई कैप आएगा साथ में, वाई कोऑर्डिनेट करेंगे तो जे कैप आएगा, जेड कोऑर्डिनेट करेंगे तो के कैप आएगा। तो इस तरह से दो वेक्टर बनेंगे एडजेसेंट में, और दोनों का क्रॉस निकाल लेंगे, उनका मैग्नीट्यूड और हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया आपको मिल जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. तो इस तरह से हम एरिया निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन जरा आप ट्राई करिए, अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। Yes, sir. क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल if position vectors of the vertices of position vectors of the vertices are vector A, vector B and vector C। तो ए बी सी के पोजीशन वेक्टर्स अब दिए हैं वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। तो कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास ये ट्रायंगल है, सपोज जैसे ये आपका ट्रायंगल हो गया, तो इस ट्रायंगल में अगर ए बी सी मान लेता हूँ ये वर्टेक्स, तो इसके पोजीशन वेक्टर्स मान लीजिए, पोजीशन वेक्टर इसका ए हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए बी हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए सी हो गया, ये दिया होगा। तो आपसे कह रहा है कि इसका एरिया क्या होगा। तो अभी आपको मैंने बताया था ना कि अगर पोजीशन वेक्टर दिया हो तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, अरे जिंदा है नहीं है, पीछे वाले जिंदा है ना, हाँ जी सर। सभी जिंदा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। चेतन यस जिंदा, सर। ओके वेरी गुड। अवनीश जिंदा, यस सर। अच्छा बहुत अच्छा। तो आपको क्या करना है, पहले किसी को एक कॉमन पॉइंट बना लो, जैसे ए को बना लो, ए को, जैसे हाँ ए को, मेरे को ए अच्छा लगता है इसलिए मैं ए बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप बना लो।
तो मैं ए को बना दिया, तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर ये पहले निकालना पड़ेगा। ए बी वेक्टर बताओ कितना आएगा, ये तो खुद भी बता सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो, बताओ ए बी वेक्टर कितना आएगा, वेक्टर बी माइनस कितना, वेक्टर वेक्टर बी माइनस माइनस वेक्टर है, वेरी गुड। उसी तरह से ए सी वेक्टर आएगा वेक्टर सी माइनस सी माइनस वेक्टर वेक्टर ए। तो मॉड के अंदर उनका क्रॉस आएगा, बी माइनस से क्रॉस सी माइनस से, और क्रॉस Yes, को sir. डिस्ट्रीब्यूट करो और फिर देखो क्या आ रहा है आंसर, क्रॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो। तो यहाँ पे हमने बताया कि जो एरिया होता है ट्रायंगल का वो होता है हाफ और ए बी क्रॉस ए सी, हमने ए को कॉमन पॉइंट मानते हुए हमने ये बना दिया ए बी क्रॉस ए सी। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो ए बी वेक्टर यानी ये निकालना है, तो बी माइनस है ये तो मुझे पता ही है, तो हाफ इधर हो गया मॉड बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस क्रॉस। उसी तरह से ए सी वेक्टर यहाँ से बनेगा सी माइनस ए वेक्टर, तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर ये हो गया और इसका मॉड है। फिर क्या करना है, हाफ और ये मॉड। अब इस मॉड को क्या करेंगे अपन लोग, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले, सॉरी क्रॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इधर हो जाएगा बी क्रॉस सी ये हो जाएगा, फिर बी का ए के साथ माइनस भी होगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ए का सी के साथ माइनस ए क्रॉस सी हो जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, तो ए का ए के साथ क्रॉस तो जीरो हो जाएगा ना, तो लिखने की जरूरत है क्या, या नो लिखता हूँ? सर। मुझे लिखने का मन नहीं करता इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ, अगर आपको करे तो लिख लेना, ठीक है, वैसे मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ हाफ। अब देखना, अब मैं इसको उल्टा करना चाह रहा हूँ, तो इसको ये माइनस बी क्रॉस से है, तो इसको अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, ये प्लस में प्लस हो जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक है। तो माइनस बी क्रॉस से अब उल्टा कर दिया तो प्लस हो गया ए क्रॉस बी। अच्छा ये बी क्रॉस सी तो प्लस के साथ ही है, मैं इसमें लिख देता हूँ बी क्रॉस सी, और इसको भी उल्टा कर देता हूँ, इसको भी उल्टा कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए। तो इसका मतलब हमारा एरिया क्या आया, हाफ मॉड ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। तो बच्चों इसको एज ए रिजल्ट याद भी रखना तो बहुत काम आएगा। वैसे ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा जा चुका है, वैसे ये क्वेश्चन एडवांस में पूछा जा चुका है, आप इसको एज ए रिजल्ट याद भी रख सकते हो कि मान लो तीनों पोजीशन वेक्टर पता है, तो आप उसका एरिया ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस से उसका मतलब क्रॉस लेके फिर उसके बाद ऐड करके तो भी आप बता सकते हो। मेमोराइज करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बार डायरेक्ट पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो आप इसको याद ही रख लेना तो ज्यादा अच्छा है, अगर याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा टिपिकल सॉल्यूशन नहीं है। बताओ बच्चों यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो आगे बढ़ने की इजाजत है मेरे को? जी सर। ठीक है। तो अब इसके बाद जो एप्लीकेशन होता है वो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कौन सा, टॉर्क वाला फॉर्मूला पढ़ा है, नहीं पढ़ा है फिजिक्स में? यस सर। जिसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, मोमेंट ऑफ यस फोर्स, सर। ठीक है। कि दो कपल ऑफ फोर्स मतलब लगता है तो उसे टॉर्क आता है, और टॉर्क का फॉर्मूला बताना क्या होता है वेक्टर में, वेक्टर के फॉर्म में क्या होता है, याद है कुछ? P क्रॉस E। यहाँ पे मैं फोर्स लिख रहा हूँ, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ ए फोर्स, मोमेंट का मतलब वही होता है टॉर्क, मोमेंट ऑफ ए फोर्स। कभी कभी क्या होता है ना, मैथ्स के क्वेश्चन में फिजिक्स वाला भी ले लेता है क्वेश्चन कई बार, तो इसलिए हमको ये सारे एप्लीकेशन भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास ये पोजीशन में जैसे ये पॉइंट को है, और इसके अलावा ये इसका यहाँ पे पोजीशन वेक्टर आ रहा है इसका, और इस पॉइंट पे ये पॉइंट ए मान लो, यहाँ पे ना पॉइंट पी मान लो चाहो, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, आर है। ओ के रेफरेंस पे क्या होगा क्या होगा, आर होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है ये, तो एफ और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, तो यहाँ से टॉर्क आता है जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस आर एफ साइन थीटा।
ठीक है। हाँ, तो जो आप पढ़ते होगे यहाँ पे एफ आर साइन थीटा, पढ़ते नहीं पढ़ते हो? Yes, sir. यही से तो आता है ना। एक हाँ एक जी क्रॉस सर। बी क्या होता है? ये मेरे को ए बी छोड़ साइन देगा। A cross B, ठीक है। A B sin theta. हाँ, तो आर एफ साइन थीटा वो यही से आता है, ठीक है ना। तो ये Yes, चीज याद sir. रखना, ठीक है। जो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर हमारा था ओए वेक्टर, ओए वेक्टर, और ये हमारा एफ यानी एफ वेक्टर, ठीक है। तो ओए क्रॉस एफ को हम अगर आर हमको दिया हुआ है, ठीक है, यानी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है, उस पे फोर्स लग रहा है, तो आप आर क्रॉस एफ से निकाल सकते हो। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, जैसे आपने अगर आपने याद हो आपको, तो आप सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में एक लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी भी एक रिलेशन पढ़े होते थे, याद Yes, है? sir. v इक्वल्स टू आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर sir. ओमेगा, R जिसमें omega. फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल्स टू आर क्रॉस ओमेगा, होता है नहीं होता है? v इक्वल्स टू होता है। आर क्रॉस ओमेगा। वो आप भूल गए वो अलग बात है, लेकिन होता तो है, ठीक है ना। वो भूल गए वो अलग बात है, बट होता तो है। आप एक दिन ऐसे ही मेरे को भी भूल जाओगे, बताओ, जब v नहीं इक्वल्स टू आर सर। क्रॉस ओमेगा को भूल गए तो मेरे को भी भूल जाओगे, क्योंकि वो नहीं फॉर्मूला बहुत सर, छोटा है नहीं और मैं भूलेंगे। बहुत बड़ा हूँ, ठीक है। तो बात समझ में आई? तो ये एप्लीकेशंस है कुछ वेक्टर प्रोडक्ट के, जो कि यहाँ पे हमारे एप्लीकेशंस क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। एप्लीकेशंस क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं, अभी तक ये जो आपने पढ़ा था, ये फिजिक्स में ये चीज पढ़ते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, दो वेक्टर्स। लेकिन मैथ्स में कुछ एडिशनल भी हम लोग पढ़ते हैं, जैसे अब स्केलर प्रोडक्ट थ्री वेक्टर्स का भी हमें पढ़ना पड़ता है। हालांकि ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पलर में ये चीज दिया गया है। अगर आप एग्जाम्पलर का बुक आपके पास हो एनसीईआरटी का, तो ये जो आगे का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो आपको वहां पे मिलेगा, लेकिन मेन एनसीईआरटी के बुक में नहीं मिलेगा। तो आपके एग्जाम के अंदर एकेडमिक्स में तो नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसलिए मुझे बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग Yes. तैयार हैं? आप लोग हाँ जी तैयार हैं? सर। चलिए, तो अब मैं अगला हेडिंग यहाँ पे लिखने वाला हूँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये आप लोगों को थोड़ा नया भी होगा और मजा भी आने वाला है। हमारे लिए तो सब कुछ पुराना हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल का मतलब थ्री वेक्टर का, और स्केलर मतलब स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसको हम कैसे दिखाते हैं? तो वेक्टर ए, मान लीजिए वेक्टर ए, इसका डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। या आप इस डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज भी कर सकते हो, बात क्या होगा? सेम होगा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर सी, इन दोनों का मतलब सेम। ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो या ए क्रॉस बी डॉट सी लिखो, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं बॉक्स ऑफ एबीसी वेक्टर, बॉक्स ऑफ एबीसी वेक्टर। ठीक है, इसको बॉक्स बोलते हैं, वो वाला बॉक्स नहीं जिसमें आप लोग यूज करते हो ना पेन और वो सारी चीजें रखते हो, वो वाला बॉक्स की बात नहीं कर रहा हूं, Yes sir. ठीक है ना। यहाँ पे एबीसी वेक्टर का बॉक्स है, तो इसलिए इसको बोलते हैं बॉक्स ऑफ एबीसी वेक्टर। तो ये तीनों का मतलब सेम है, और इसका मतलब होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तीन वेक्टर कौन कौन से दिख रहे हैं? ए, बी और सी। अब सवाल ये है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ फॉर्मूला। अगला यहाँ पे हेडिंग हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है इसका? तो उसके लिए मैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए थ्री वेक्टर सबको दे देता है, वेक्टर हमको आईजेके में दिया जाता है नॉर्मली, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे वेक्टर लेता हूँ, इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 जे कैप, ये वेक्टर दे दिया। दूसरा वेक्टर बी दे दिया, मान लीजिए b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप और प्लस b3 के कैप। और तीसरा वेक्टर मान लीजिए आपको सी दे दिया, c1 आई कैप और प्लस c2 जे कैप और प्लस c3 के कैप। और अब आपसे पूछेगा कि बताओ इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब बॉक्स ऑफ एबीसी क्या होगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ बॉक्स ऑफ एबीसी का मतलब ये हो गया ए डॉट बी क्रॉस सी या ए क्रॉस बी डॉट सी, बात सेम ही है। तो इसके लिए आपको डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा, डिटरमिनेंट तीनों वेक्टर का आईजेके कोफिशिएंट। पहले वाले वेक्टर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है? a1 a2 a3। दूसरे का क्या दिख रहा है? b1 b2 b3। तीसरे का c1 c2 c3। अब ये डिटरमिनेंट जो है ना बच्चों का खेल है, और हम लोग तो वैसे ही बच्चे हैं, क्यों? हम सब हाँ बच्चे ही जी है, सर। तो ये बच्चों का खेल है। तो हम डिटरमिनेंट सॉल्व करना जानते हैं,
तो ये कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत अच्छी बात लगा मेरे को कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, तीनों वेक्टर का आईजेके कोएफिशिएंट से डिटर्मिनेंट बन जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, मुझे बॉक्स ऑफ एबीसी मिल जाएगा, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है, ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जैसे मान लो नॉर्मली तो वेक्टर हमारा आईजेके में लिखा होता है, जैसे आई कैप, टू जे कैप, थ्री के कैप, लेकिन कभी कभी किसी क्वेश्चन में हमको यूज पड़ जाता है जिसमें आईजेके वेक्टर ना होके कोई और वेक्टर लिख दिया जाता है, तो उसके लिए मैं अगला हेडिंग नोट लिखने वाला हूँ, ठीक है ना? तो अब अगला हेडिंग यहाँ पे नोट। अब जैसे मान लो आईजेके के अलावा कोई और वेक्टर हो जाए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज का ज्यादा पता चल पाएगा, ठीक है ना? तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं आईजेके के अलावा कोई और वेक्टर ले लेता हूँ, जैसे इफ यहाँ पे मैं वेक्टर ए ले रहा हूँ, जो A1 L वेक्टर ले रहा हूँ, अब आईजेके नहीं ले रहा हूँ, A2 M वेक्टर और A3 N वेक्टर, ये ले लिया। उसी तरह से मैं B वेक्टर ले लेता हूँ यहाँ पे, B1 L वेक्टर, और मैं बता दूं कि जेई मेंस के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी आएगा सबसे लास्ट में, वो एडवांस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना? हालांकि एडवांस में दोनों ही टॉपिक आते हैं, बट ज्यादातर स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पूछा जा चुका है, और इससे तो मेंस में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। B1 L वेक्टर, B2 M वेक्टर और B3 N वेक्टर हो जाएगा। और मैं मान लेता हूं यहाँ पे वेक्टर C को C1 L वेक्टर प्लस C2 M वेक्टर और C3 N वेक्टर। अब मुझे इससे पूछा जाए कि भाई बॉक्स ऑफ एबीसी क्या होगा, तो बॉक्स ऑफ एबीसी वेक्टर का मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मुझसे पूछ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिटरमिनेंट बनाऊंगा, क्योंकि मैंने पहले ही कसम खा रखा है कि डिटरमिनेंट बनाऊंगा अगर मुझसे बॉक्स पूछा जाए। अब वहां पे आईजेके का कोफिशिएंट लेते थे, अब यहाँ पे एलिमेंट का कोफिशिएंट लेंगे, तो क्या है, A1 A2 A3, A1 A2 A3, फिर अगला क्या होगा, B1 B2 B3, B1 B2 B3, उसके बाद अगला क्या होगा, C1 C2, अच्छा ये N3, ये C3 होगा ना, N3 कहां से आ गया, तो ये हो जाएगा C3, तो C1 C2 C3। लेकिन अब यहाँ पे एक चेंज आएगा, चेंज क्या आएगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे बॉक्स ऑफ एलिमेंट वेक्टर लिखना, जिसमें वेक्टर लिखा हुआ था, तीनों का कॉमन वेक्टर क्या दिख रहा है, एलिमेंट, तो यहाँ पे लिखोगे L M N। अब सवाल ये सर यहाँ पे आपने बॉक्स ऑफ आईजेके क्यों नहीं लिखा, भाई वहां पे जब एलिमेंट लिख रहे हो तो यहाँ पे आईजेके भी लिखना चाहिए ना, ये तो पार्शियलिटी हो गई, Yes, sir. ये तो पार्शियलिटी हो गई ना। अब पता चला ये बोला, ये बुरा मान रहा है आईजेके, ये कह रहा है उसको बॉक्स दे रहे हो, मेरे को बॉक्स नहीं दे रहे हो, तो मैं क्यों नहीं बॉक्स दे रहा हूँ उसका रीजन मैं आप बताने वाला हूँ। वो क्या, इसकी वैल्यू क्या होगी, चलो चेक करो, ये आईजेके का जो बॉक्स है, क्या मैं इसको आई डॉट जे क्रॉस के नहीं लिख सकता, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। अरे यही तो फॉर्मूला होता है ना, बॉक्स ऑफ एबीसी क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी, तो बॉक्स ऑफ आईजेके कितना होगा बताना, आई डॉट जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के क्या होता है, आई, जे क्रॉस के क्या होता है, कल बताया था आई, और आई के आई के साथ डॉट, जीरो नहीं होता है, वन होता है, आई का आई के साथ डॉट वन, जे का जे के साथ डॉट वन, के का के के साथ डॉट, आई का जे के साथ डॉट जीरो होता है, क्यों, क्योंकि वो दो 90 डिग्री पे होते हैं, आई का खुद से, हाँ, तो आई का आई के साथ डॉट कितना हो गया, वन। अब ये भाई साहब इनकी वैल्यू वन थी और मुझसे कह रहे बॉक्स दो, मैं कहां से दूंगा इनको बताना, मैं कहां से बॉक्स दूं, वन का मतलब कुछ भी नहीं, मैं कहूंगा आप जाइए, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पे, आप वन है इसलिए आपका कोई काम नहीं है, बस एग्जाम में वन रैंक आनी चाहिए, यहाँ पे बताइए आप, ठीक है, समझ आई बात, जल्दी बताओ। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एलिमेंट है ना, तो इसका बॉक्स तो वन नहीं हो सकता, ये कैसे पता होगा कि वन होगा, ये तो मैं नहीं बोल सकता ना, इसलिए मैं इनका बॉक्स लिख दिया यहाँ पे, लेकिन वहां पे बॉक्स वन हो रहा था जब आईजेके में वेक्टर दे रहा था, तो इसलिए याद रखना जब वेक्टर आईजेके में देगा तो बस डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देना, और अगर कोई और वेक्टर दे दिया इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन में कराऊंगा तो पता चलेगा, इसका एग्जाम्पल जब क्वेश्चन में कराऊंगा तो पता चलेगा कब ऐसा देता है, तो अगर ऐसा दे दिया तो यहाँ पे जो कॉमन वेक्टर लिखा है एलिमेंट आईजेके की जगह, उसका बॉक्स यहाँ पे यूज कर लेना, समझ आई बात, जल्दी बताओ। Yes, sir. अगर ये समझ में आ गई तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी, आपकी भी है वैसे तो, ठीक है, Yes, एक sir. तरफा क्यों बोलना चाहूँ, ठीक है। अच्छा अब क्या है, क्वेश्चन पे आने से पहले, क्वेश्चन में आने से पहले मैं एप्लीकेशन बताऊंगा, जैसे कि
इस डॉट प्रोडक्ट का एप्लीकेशन देखा हमने, टू वेक्टर का, क्रॉस का देखा। तो अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का भी एप्लीकेशन होता है, तो पहले उनके एप्लीकेशन देख लेते हैं फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो अगला हेडिंग लिख लेना, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन भी हो सकता है, बात सेम है। ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसमें फर्स्ट हेडिंग लिख लेना, फर्स्ट हो जाएगा एरिया ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो पैरेललोपाइड क्या होता है, ये कभी सुना है पैरेललोपाइड? नहीं नहीं सुना है, तो ठीक है, अभी तो सुना है ना, सभी झूठ बोल रहे हैं। अभी क्या लिखा है मैंने पैरेललोपाइड, ठीक है। हाँ, पहले नहीं सुना होगा, ठीक है, अभी तो सुन रखा है सभी ने पैरेललोपाइड। हाँ जी, पैरेललोपाइड अब क्या होता है? सुना। पैरेललोपाइड होता क्या है? एक 3 डायमेंशनल शेप होती है, जैसे क्यूबॉइड देखा है ना, क्यूबॉइड, यस सर। ये क्यूबॉइड इस तरह से होता है, क्यूबॉइड इस तरह से होता है ना। अब आप इसको गूगल करके शेप देख सकते हो इसका, ठीक है ना, इमेज में शेप आ जाएगा, गूगल करके देख सकते हो 3D में। ये क्यूबॉइड होता है मान लो, तो क्यूबॉइड को थोड़ा सा मतलब टेढ़ा कर दिया जाए, मतलब इसको ऐसे कर दिया, स्ट्रेच कर दिया जाए, ठीक है, तो आपको पैरेललोपाइड दिखेगा। आप इसका स्ट्रक्चर जो है गूगल करके देख सकते हो, क्योंकि 3 डायमेंशनल होता है। तो इस क्यूबॉइड को थोड़ा सा अगर हम ऐसे स्ट्रेच कर दें, ठीक है, मान लो ऊपर से और ये नीचे वाला हिस्सा अगर स्ट्रेच कर दिया जाए तो ये पैरेललोपाइड बन जाता है। तो पैरेललोपाइड में होता क्या है कि 3 को टर्मिनस एजेस आते हैं, मतलब कुछ इस तरह से एजेस आएंगे, जैसे कुछ इस तरह से मान लो, ये सपोज इस तरह से जो एजेस आते हैं को टर्मिनस कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे दूसरे तरह से मैं दिखाऊं, इस तरह से, ठीक है, शेप इसका अलग हो जाता है बिल्कुल स्ट्रेच करने के लिए, ठीक है। तो अब होता क्या है यहाँ पे कि इनके टर्मिनल वेक्टर, जैसे एक ये वेक्टर बनता है, एक ये वेक्टर बनता है, एक ये, तीनों का टर्मिनल वेक्टर क्या होता है? सेम। तीनों का टर्मिनल क्या, टर्मिनल पॉइंट क्या होता है? सेम। तो इससे हम कहते हैं को टर्मिनस वेक्टर, ठीक है, जिनका टर्मिनल पॉइंट क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो आपको शेप के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। एग्जामिनर आपको क्या बोलता है? वो बोलता है कि को टर्मिनस एजेस अगर पैरेललोपाइड के गिवन है, मान लो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, ये गिवन होगा, तो आपसे कहेगा बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो हम बॉक्स वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कौन सा? बॉक्स ऑफ एबीसी। इन तीनों का बॉक्स निकाल देंगे, बॉक्स तो निकालने आता है हमको डिटरमिनेंट से, Yes, तीनों का sir. बॉक्स निकाल देंगे, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड आ जाएगा। यही एक एप्लीकेशन होता है। तो एक स्टेटमेंट लिख लेना जरा, इसमें एक स्टेटमेंट लिख लेना, ठीक है ना। इफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी, वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी रिप्रेजेंट कोटर्मिनस 3 कोटर्मिनस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोटर्मिनस, जिसके जो वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट सेम हो उनको कोटर्मिनस कहते हैं, ठीक है ना। कोटर्मिनस एजेस if vector a comma vector b comma vector c represents 3 coterminous edges of a parallelepiped सर एजेस के बाद क्या बोला? of a parallelepiped, coterminous edges of a parallelepiped, then volume of parallelepiped is box of ABC vector. Volume of parallelepiped is box of ABC vector. क्लियर है बच्चों? यस सर। इसके बाद एक और एप्लीकेशन होता है सेकंड, सभी ने नोट कर लिया? सभी ने नोट हाँ कर जी लिया? सर। इसके बाद एक और एप्लीकेशन होता है, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन।
वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन का शेप जो है हम सबको पता है, जैसे मान लो कुछ ऐसे हो जाए, जैसे जैसे ये इस तरह से ये हो गया, और इसका एक और पॉइंट मैं मान लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, सबके टर्मिनल पॉइंट क्या है, सेम है। सबके टर्मिनल पॉइंट क्या है, ये मान लो वेक्टर है, ये मान लो वेक्टर भी, ये वेक्टर से, ये को टर्मिनस वेक्टर आपको दिया जाएगा टेट्राहेड्रॉन शेप के, तो आपसे पूछा जाएगा वॉल्यूम क्या होगा। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो 1/6 ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी वेक्टर। तो बॉक्स ऑफ एबीसी निकालने आता है, उसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टेट्राहेड्रॉन का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम क्लियर है? यस सर। तो बहुत बार तो एग्जाम में बच्चों, एग्जाम के अंदर ये फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है कि एबीसी अगर को टर्मिनस एजेस है अगर टेट्राहेड्रॉन के, तो बताओ उनका वॉल्यूम क्या होगा। तो ये फॉर्मूला है 1/6 बॉक्स ऑफ एबीसी। बताओ कितना आसान से चीज है, इजी चीज है। यस सर, इजी है। और पैरेललोपाइड का वॉल्यूम याद रखना बॉक्स ऑफ एबीसी ओनली। यस सर। ठीक है, अच्छा तो एक इसको भी स्टेटमेंट लिख लो, वरना इसको भी बुरा लगेगा कि पैरेललोपाइड को रिस्पेक्ट दिया, मेरे को भी रिस्पेक्ट दो। मैंने कहा चलो ठीक है, लिखो आप। देखिए, इफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी, इफ वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी represents three coterminous edges of a tetrahedron, then volume of tetrahedron is equals to 1/6 of box of ABC। 1/6 बॉक्स ऑफ एबीसी। अब तो वैसे भी आप लोग बहुत समझदार हो चुके हो, ठीक है। नहीं सर, 1/6 ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी वेक्टर। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? बाकी सब सो रहे हैं क्या, बताओ बाकी सब सो रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है, जगह है ना पक्का, सोना नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन कितना आसान सा पूछा जाता है, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन हाँ चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए, जैसे आपके पास लेट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस के कैप, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस 1 माइनस एक्स के कैप, वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस 1 प्लस एक्स माइनस वाई के कैप। ये तीन वेक्टर दिए हुए। देन बॉक्स ऑफ एबीसी वेक्टर डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, फर्स्ट ऑप्शन ओनली एक्स, सेकेंड ऑप्शन ओनली वाई, थर्ड ऑप्शन बोथ एक्स एंड वाई, फोर्थ ऑप्शन नीदर एक्स नॉर वाई, क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? बहुत आसान सा क्वेश्चन। याद रखना, डिटरमिनेंट बनाने में गलती नहीं होना चाहिए। अगर कई बार क्या होता है, आई दिया है, जे नहीं दिया है, के दे दिया, तो पता चला क्वेश्चन लेते हैं 1 - 1 0, नहीं, और 1 0 माइनस एग्जाम में नंबर आएगा 0। ठीक है, तो ध्यान में रखना है आई का कोफिशिएंट और जो नहीं है जे का कोफिशिएंट, तो वो 0 लेना है। यस जानबूझ के लिए लिखा जाता है ताकि मिस्टेक करो आप। तो बताओ पहला वाला क्या बनेगा, डिटरमिनेंट पहला रो क्या बनेगा बताना। यस 1 0 - 1। अब आप सही पकड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ जी उसी सर। तरह से बी वेक्टर
बी वेक्टर में लिखेंगे x 1 1 माइनस है। 1 माइनस अब ये कह रहा है कि बॉक्स ऑफ एबीसी जब इसको सॉल्व करोगे तो जो डिटर्मिनेंट सॉल्व होकर आएगा, अगर x के टर्म में आएगा तो x पे डिपेंड करेगा, y के टर्म में आएगा तो y पे करेगा, दोनों के टर्म में आ रहा है तो दोनों पे करेगा, किसी पे भी नहीं आ रहा है तो नीदर x नॉर किसी y। पे भी तो अब नहीं आप करेगा। इसको मेरे को बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, जल्दी बताओ। ओके ओके। इनका डिटरमिनेंट सॉल्व करिए, फिर देखिए इनमें आंसर में क्या टर्म आ रहा है, x का आ रहा है, y का आ रहा है, या दोनों का, या किसी का भी नहीं। यस, एक आंसर मेरे को आ रहा है आदित्य ए, इसलिए कि ए फॉर आदित्य, इसलिए ये सर ए x फॉर के ऊपर डिपेंड करेगा। एक्स के ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो बहुत खतरनाक सरप्राइज मिला है मेरे को आज। अच्छा, और किसने बताया? ऑप्शन ए। सोच के डिटरमिनेंट सॉल्व करिए। अगर आप लोग अगर आंसर सही नहीं बता रहे, इसका मतलब डिटरमिनेंट सही से सॉल्व नहीं कर पा रहे। डिटरमिनेंट क्या बनेगा यहाँ पे? बॉक्स ऑफ एबीसी वेक्टर, इसका मतलब डिटरमिनेंट बनेगा। डिटरमिनेंट आई जे के कोफिशिएंट से, आई जे के कोफिशिएंट कितना है? 1 0 -1, इधर आएगा 1 0 -1, दूसरा आएगा कितना? x, यहाँ पे क्या है? x1 और 1 -x, इधर हो गया x1 और 1 -x, और इधर क्या आएगा? y x, और इधर आ गया 1 + x - y, ये आ गया। ठीक है, एक और आंसर आ रहा है मेरे पास। नहीं, गलत, सर डी गलत। ऑप्शन। डी ऑप्शन। डी अब बचाई ऑप्शन। क्या है? अब बचाई क्या है? अब सर बचाई डी क्या है? ऑप्शन। सी ऑप्शन में नहीं होगा। अब चलो डी ऑप्शन तो सभी को आ गया। डी ऑप्शन किसने बताया? डी ऑप्शन जल्दी बताओ। सर मैंने। मैंने से मेरे को नहीं समझ में आएगा, बहुत सारे लोग हैं नाम के साथ। सर साक्षी शर्मा। साक्षी, वेरी गुड साक्षी, बहुत अच्छा। दीपिका, आंसर क्यों नहीं आया? डिटरमिनेंट सही से सॉल्व करिए आप। चेतन, Yes, sir. चेतन ट्राई किया? Yes, sir. डिटरमिनेंट्स क्या होता है ना, डिटरमिनेंट को एक जब आप सॉल्व करो तो एक बार फिर से चेक कर लो, क्योंकि डिटरमिनेंट में गलती होने का चांस ज्यादा होता है, क्योंकि हाँ, उसमें क्या? प्लस माइनस का भी रूल होता है। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस प्लस, ओपन कर रहा हूँ, देखो +1 के साथ ओपन होगा। इसके कॉलम और रो के एलिमेंट हटा दो, इसे हटा दो, इसे हटा दो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? इस दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 + x - y, और ये मल्टीप्लाई होगा माइनस तो एक्स। माइनस को बाहर कर लो, x - x², माइनस को बाद में हम यूज कर लेंगे अंदर जाके। यस ठीक है, ये हो सर। गया। अब जीरो का तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसे क्या लिखने की जरूरत है? छोड़ दो, ये तो कुछ भी देगा, जीरो ही देगा, तो क्या मतलब। और उसके बाद इसकी बात करेंगे, -1 है, ये प्लस तो होता है लेकिन यहाँ पे -1 है, तो -1 है तो इसके कॉलम और रो के एलिमेंट हटा दो, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो x² - y, x² - y। अब इसको सॉल्व करना है तो देखो क्या होगा यहाँ पे, ये हो गया 1 + x - y, और इधर माइनस ये माइनस अंदर गया तो -x प्लस x², इधर क्या मिला बताओ? -x² प्लस y, तो -x² और प्लस y। अब बताओ बच्चों, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? जल्दी बताओ। y से y, Yes, x से x। -y प्लस y कैंसल, प्लस x² -² कैंसल, प्लस x - x कैंसल, इधर आ गया 1। बताओ, ना x पे डिपेंड कर रहा है ना y पे डिपेंड कर रहा है, तो कौन सा आंसर हो गया बताओ? डी। तो आंसर गलत क्यों आ रहा था? मैंने उसमें कौन सा चमत्कार किया बताना? पहले वाला ही काम करते थे जैसे किया, डिटरमिनेंट को सॉल्व करना। कुछ चमत्कार वाला काम किया मैंने यहाँ पे? नहीं सर। नहीं किया है ना, तो फिर आपका आंसर क्यों आया? क्यों नहीं आया? सॉरी, आंसर तो मेरा आया और एक आध स्टूडेंट का आया, ज्यादातर का नहीं आया। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में मिस्टेक कर देते हैं। तो डिटरमिनेंट जब भी आप सॉल्व करो एक बार रीचेक जरूर कर लेना, क्योंकि अगली बार में सरप्राइज जरूर दे देता है वो डिटरमिनेंट आपको। यस सर। यस सर।
तो ये क्वेश्चन जेई मेंस और एडवांस दोनों में पूछा जा चुका है और बहुत सारे एग्जाम के अंदर कॉपी भी हुआ है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ठीक है, समझ आई बात? जल्दी बताओ। यस हाँ जी सर। सर। अब हम इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन अब वो 3 वेक्टर बोला जाएगा को टर्मिनस एजेस है किसके, पैरेललोपाइड के, तो उनका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, बॉक्स को सॉल्व करना पड़ेगा। और यस सर। अब आप जो है प्रॉमिस करो गीता पे हाथ रख के कि गलत नहीं होगा आंसर। नो सर, जल्दी। बिल्कुल गलत नहीं होगा गलत। अच्छा गीता तो नहीं है, सॉरी, एनसीईआरटी बुक होगी ना वहां पे, उस पे आप शपथ यस लो, सर। जैसे संविधान की ठीक है शपथ सर। लेते हैं ना हम लोग। यस तो सर। अब जब भी बोलेंगे बॉक्स ऑफ एबीसी का आंसर सही बोलेंगे, ठीक है। यस सर। यस चलिए सर। तो अब मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखिए स्क्रीन पे, क्योंकि क्वेश्चन को भी तो बुरा लगता है ना कि भाई सब मेरी क्या औकात है बताइए, सब मेरे को गलत बता रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन लिखे जा रहा हूँ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड whose 3 coterminous edges, find the volume of parallelepiped whose 3 coterminous edges are represented by vectors, vector A is equals to 2i cap plus 3j cap plus 4k cap, ये पहला वेक्टर है। वेक्टर B is equals to i cap minus j cap plus k cap, वेक्टर C is equals to i cap प्लस 2j कैप और माइनस k कैप। और बहुत जल्दी से आंसर बताना है, टाइम नहीं लेना है। एरिया निकालना है इसमें, एरिया ने बताया था क्या वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का, तो निकालना क्या इसमें एरिया। क्वेश्चन तो पहले Volume. बोला हुआ है ना, तो क्वेश्चन क्या वॉल्यूम बोला शुरू में, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, एरिया कहाँ से निकाल देंगे जब एरिया का कोई हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है यहाँ पे। Find the volume of parallelepiped whose coterminous edges are represented by vectors A, B, C, और ये दिया हुआ है। जल्दी आंसर बताइए, बिल्कुल। सर 16। सर 16 आया मेरे पास। किसने बताया आंसर अपना है? सर, साक्षी 16 किसने शर्मा। बताया? साक्षी Yes, शर्मा, yes, yes. वेरी गुड। दीपिका, चेतन, वेरी गुड, क्या बात, बहुत अच्छा। सबसे अच्छी बात यह है कि अब आप लोगों ने शपथ को जो है बिल्कुल मजबूती के साथ पकड़ा रहा, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये आंसर आपके सही आ गए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि आगे वाले आंसर गलत बताना होगा, ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है कशिश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो सिंपल सी बात है, हमेशा याद रखना, कभी भी मैं भी जब पढ़ाता हूँ, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है, काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करता हूँ तो मैं फिर से रीचेक कर लेता हूँ, क्योंकि Yes, sir. किसी से भी गलती हो सकता है ना, ऐसा थोड़ी है यस कि सर। टीचर से गलती नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, हम सब इंसान हैं, गलत कर सकते Yes, हैं। sir. तो Yes, इसलिए क्या sir. होता है, डिटर्मिनेंट जब हम सॉल्व करेंगे तो रीचेक जरूर करेंगे एक बार, क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, पता चला अगर ये मिस हो गया, गलत हो गया, तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा एग्जाम के अंदर, Yes, sir. इसलिए इस बात को ध्यान में रखना होगा। चलिए तो अब यहाँ पे बॉक्स ऑफ एबीसी वेक्टर, यहाँ पे मैं डिटर्मिनेंट बना देता हूँ, वैसे तो सभी ने सॉल्व कर ही लिया होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम होता है फॉर्मूला बॉक्स ऑफ एबीसी वेक्टर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनका डिटर्मिनेंट बनाना है, बस डिटर्मिनेंट यहाँ पे लेना है 2, 3, 4, और इधर लेना है 1, -1, +1, और इधर लेना है 1, 2, -1, बस इसको ओपन कर लेना होगा। किसी को सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है, जल्दी बताना, No, हो जाएगा sir. सभी से?
ठीक है, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू आएगा 16, ठीक है ना। यस सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन टेट्राहेड्रॉन पे। कभी कभी क्या होता है ना कि वेक्टर जी ना सर। देके पोजीशन वेक्टर देता है, ठीक है। कभी कभी वेक्टर ना देके पोजीशन वेक्टर दे या कोऑर्डिनेट्स दे देता है, पॉइंट्स बात एक ही है। तो उस केस में आपको पता है ना वेक्टर कैसे बनाते हैं, ट्रायंगल में जो बना रहे थे, याद है यस ना। सर। यस सर। तो अगला क्वेश्चन लिखना जरा, अगला क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन whose vertices are 3 2 3। टेट्राहेड्रन में 4 वर्टेक्स आएंगे, जैसे यहाँ पे हमने बनाया भी है, देख लो यहाँ पे बनाया है, एक तो ये, एक ये, एक ये और एक ये, ठीक है। तो वर्टिसेस आर 3 2 3 कॉमा 0 3 4 कॉमा 6 1 4 कॉमा 6 3 2 6 3 ये, ठीक है। तो अब आपको इनके क्या दे रखे, पोजीशन वेक्टर्स। हाँ इनके जो है पोजीशन वेक्टर्स है, यानी कोऑर्डिनेट्स दे रखे, ठीक है ना, ये दे यस रखा है? सर। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इनका पहले तो टेट्राहेड्रल शेप बना लो, ठीक है। तो वेक्टर बनाने में आसानी होगी, तो टेट्राहेड्रल शेप मान लो ये बना लो, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी, और यहाँ पे मान लो डी आएगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं डी आएगा, ठीक है, डी। तो ए का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, मान लो 3 2 3। बी का दिया हुआ है कितना, 0 3 4 0 3 4। ठीक है, ए तो दिया है। यस सी का सर। कितना दिया है, 6 1 4। 6 1 और डी का कितना दिया है, 6 3 6 2। 3 2। तो अब आपको क्या, कोटर्मिनस वेक्टर कौन से होते हैं, कोटर्मिनस वेक्टर ये वाले, डी को कॉमन लेके ये वाला वेक्टर बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, जल्दी बताओ। यस डीए सर। वेक्टर, डीए वेक्टर, फिर क्या बनाओगे आप, डीबी वेक्टर, और फिर क्या बनाओगे आप, डीसी वेक्टर। यस डीसी वेक्टर। ये तो बस पहले तो इनको वेक्टर बनाएंगे, फिर इनका 1/6 बॉक्स निकालेंगे, क्लियर। यस सर। यस सर। तो चलो डीए वेक्टर निकाल लो आप, डीए वेक्टर, और मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, 3 - 6 -3 आई कैप, क्लियर है। 2 - 3 माइनस जे कैप, 3 - 2 प्लस के कैप, प्लस के ये वेक्टर समझ में आ गया। हाँ जी ये वेक्टर सर। समझ में आ गया। अब मैं डीबी वेक्टर बना रहा हूँ, देखना डीबी वेक्टर कैसे बनेगा, 0 - 6 यानी -6 आएगा, आई कैप। -6 आई कैप 3 - 3 तो 0 हो गया, 0 के कैप, और अच्छा 4 - 2 कितना हो गया, 2 के कैप, 2 कैप। ठीक है, के डीबी वेक्टर कैप हो गया। अब ठीक है, अब इसके बाद मैं डीसी वेक्टर बना रहा हूँ, डीसी डीसी वेक्टर। तो देखना डीसी 6 - 6 0 आई 0 कैप, आई कैप 1 - 3 -2 जे कैप, जे कैप और 4 - 2 2 के कैप, 2 के ये आ कैप। गया। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो ये कोटर्मिनस वेक्टर आ गया, यही तो वेक्टर ए होता था, याद है ना, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ठीक है। तो वॉल्यूम हो जाएगा 1/6 बॉक्स ऑफ डीए वेक्टर, डीबी वेक्टर और डीसी वेक्टर, ये निकाल देंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1/6 तो बाहर है, अब हम डिटरमिनेंट सॉल्व बनाएंगे। कर देते हैं इसको। Yes. डिटरमिनेंट। अब डीए वेक्टर -3 - 1 +1 -3 -1 +1, बच्चों का खेल। यस सर। -6 0 2 -6 0 2, उसके बाद कौन सा है, 0 - 2 0 +2 -2 0 2। -2 +2, और आपने शपथ पहले से ले रखा है, गलत नहीं करना है यस सर। डिटरमिनेंट को। चलिए तो प्लस माइनस प्लस से ओपन करिए और मेरे को फटाफट आंसर बताइए कितना आएगा। प्लस माइनस सिक्स आंसर आएगा इसका सर। 6 आ रहा है, यस सर। एक बार और कोई बता दे चेक करके। आ रहा है। यस सर। सभी के 6 आ रहे हैं। यस सर। या
पे 1/6 और 2, आदित्य 2 आना चाहिए। यस, चेक करिए 2 आना चाहिए। आदित्य सर योर 2 आ आंसर इज गया, करेक्ट। सर 2 ही आएगा, तो आया 2 क्या? 2 आ गया। तो आ रहा है। और आप लोगों ने शपथ लिया, तोड़ दिया, शपथ तोड़ दिया आप लोगों ने। मैंने सर बोला था ना रीचेक करना है, आंसर बताने से पहले रीचेक किया, हाँ, तो रीचेक करने से 2 तब आ 2 गया, नहीं आया, आया? 2 आ गया, 2 आया। हाँ, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 12 आ रहा होगा, आ रहा होगा। 12 आई, और इधर 1/6 है, 2। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 हो हम्म, जाएगा। समझ आएगा बात? 2 होगा आंसर। इज इट क्लियर? यस सर। तो इस तरह से हम वॉल्यूम, कभी कई बार ऐसा होता है कि आपको इनके पॉइंट्स दे देते हैं, कोऑर्डिनेट्स, तो हम वेक्टर बना लेते हैं। और अगर वेक्टर दे दिया तो एग्जामिनर का बहुत बड़ा एहसान। ठीक है, तो तीनों यस वेक्टर को सर, उसके बाद हम उसका डिटरमिनेंट बना लेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर पैरेललोपाइड पूछेगा तो बॉक्स ऑफ एबीसी, और अगर टेट्राहेड्रन पूछेगा तो 1/6 बॉक्स ऑफ एबीसी। अब कुछ महान जनता जो होती है वो उसका फॉर्मूला इधर और इसका उधर लगा देते हैं। समझ आई बात? तो इस हाँ बात को ध्यान जी, से ध्यान रखिएगा कि टेट्राहेड्रन में 1/6 आता है और उसमें नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, बस बॉक्स ऑफ एबीसी आता है। ठीक यस है, सर, आगे बढ़े। हाँ जी सर, इजाजत है आप सबकी? यस सर। बिल्कुल सर। चलिए, तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये इंटरेस्टिंग है नहीं? ये जल्दी बताओ। यस सर, इंटरेस्टिंग है। हालांकि अभी तो इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी अच्छे एबीसी वाले क्वेश्चन तो अब डिफिकल्ट है। शुरू हो रहे हैं। अच्छे वाले क्वेश्चन तो अब शुरू हो रहे हैं। तो देखो अब मैं शुरू करने वाला हूँ। वो तो अभी अच्छा, हम लोग बॉक्स बना रहे थे, बॉक्स तो यस पहले भी सर, बनाते थे ना हम लोग, तो बॉक्स ही हाँ बना रहे जी, हैं। अब देखो, अब अच्छे वाले क्वेश्चन जो जे मेंस में बहुत पूछे जाते हैं, वो मैं क्वेश्चन अब यहाँ से कराने वाला हूँ। तो अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखना। क्वेश्चन में आपके पास है वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, कोप्लेनर वेक्टर का जो बॉक्स होता है, ठीक है ना, एक चीज याद ध्यान में रखना होगा। ठीक है, याद रहे, आगे मैं ये पॉइंट्स को लिखवाने वाला हूँ कि नॉन कोप्लेनर वेक्टर का जो बॉक्स होता है वो नॉन जीरो होता है। समझ में आई बात? मतलब बॉक्स ऑफ यस, एबीसी याद रखिएगा, अगर कोप्लेनर होते हैं उनका बॉक्स जीरो होता है। अगर नॉन कोप्लेनर मतलब सेम, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है? सेम प्लेन में। तो अभी के लिए बस आप इतना याद रखो, आगे मैं पॉइंट्स लिखवाने वाला हूँ कि अगर एबीसी वेक्टर नॉन कोप्लेनर है, मतलब सेम प्लेन में नहीं है, तो इनका जो बॉक्स होता है वो नॉन जीरो होता है, जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होता है। ठीक है ना, आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। यस सर, तो एबीसी वेक्टर दे रखा है 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। तो आपसे पूछा गया है देन वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी डॉट डॉट, उसके बाद वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और उसके बाद क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और माइनस वेक्टर सी। ठीक है, तो ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वेक्टर ए यस प्लस 2 सर, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी डॉट ए माइनस बी और ए माइनस बी माइनस। समझ आई बात? हाँ जी यस सर, सर। अच्छा, अब इसमें मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे बॉक्स ऑफ एबीसी वेक्टर, बॉक्स ऑफ एबीसी वेक्टर। उसके बाद सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्वाइस ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी वेक्टर, ट्वाइस ऑफ बॉक्स ऑफ एबीसी वेक्टर। अच्छा एक मिनट बच्चों, एक काम करो, इस क्वेश्चन को भी हटाओ, इस क्वेश्चन को अभी हटाओ। ठीक है, ओके, आप इसको मैं बाद में कराऊंगा क्योंकि इससे पहले इसकी प्रॉपर्टीज लिखवाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी इसको यस होल्ड पे सर, रखो। अभी लिखो हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। विदाउट प्रॉपर्टीज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अगला हेडिंग हो जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ, इसके बाद हम इसी क्वेश्चन पे आएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। पहले प्रॉपर्टी देखना जरूरी है, स्केलर ट्रिपल
प्रोडक्ट। ठीक है, अब इनके प्रॉपर्टीज क्या होता है जो कि क्वेश्चन में यूज में आता है। पहली प्रॉपर्टी हमने बताया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी ये इक्वल होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर सी। लिख सकता हूं ना, ये तो मैंने पहले ही बताया Yes, था। sir. उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर इज सेम, इफ साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर इज सेम। ठीक है, अगर साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर सेम का मतलब क्या होगा, जैसे कि अगर मेरे पास ये लिखा हो, जैसे कि ये सपोज ये लिखा हुआ, इधर वेक्टर ए लिखा है, इधर वेक्टर बी लिखा है, वेक्टर सी मान, ए से बी, बी से सी, सी से ए। अब जैसे मैं मुझसे ये पूछा जाए कि बॉक्स ऑफ एबीसी और मुझसे पूछा जाए बॉक्स ऑफ बीसीए, तो एबीसी को रेफरेंस मानते हुए ये बताओ बीसीए सेम डायरेक्शन में आ रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में, जल्दी बताओ। Same. सेम डायरेक्शन में, इसलिए ये इसके बराबर होगा। बॉक्स ऑफ बीसीए ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। Same. उसी तरह से मतलब बताओ कि सीएबी का भी जो डायरेक्शन है वो एबीसी के Same डायरेक्शन आ में रहा है। आएगा नहीं आएगा, सेम आएगा। इसके बराबर हो जाएगा, ये भी इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर साइक्लिक ऑर्डर सेम है मतलब एबीसी का ऑर्डर के इसी ऑर्डर में अगर और वेक्टर्स भी आ रहे हैं तो उनकी वैल्यू बॉक्स ऑफ एबीसी के बराबर होती है। यानी एबीसी, बीसीए, सीएबी इन तीनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। इन तीनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। ये बात क्लियर हो गया। Yes, sir. क्वेश्चन में जब हम यूज करेंगे और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अगर मान लो ऑर्डर सेम नहीं होता है तो क्या होगा, इफ साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर इज नॉट सेम। ये सब क्वेश्चन में यूज आता है, वो हम आगे देखेंगे कैसे करना है। इफ साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर इज नॉट सेम, अगर साइक्लिक ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, तो देखना। अब देखना, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे एबीसी है, तो यहाँ लिख लो ए वेक्टर, यहाँ लिख लो बी वेक्टर, यहाँ लिख लो सी वेक्टर, ए से बी, बी से सी, सी से ए। अब देखना यहाँ पे अगर मैं लिखूं बॉक्स ऑफ एबीसी, ये तो ठीक है, लेकिन अगर मैं लिखूं बीएसी तो क्या एबीसी के डायरेक्शन में है, No, बीएसी sir. नहीं, तो ये माइनस टाइम्स हो जाएगा बॉक्स ऑफ बीएसी वेक्टर। समझ आई बात। Yes, sir. अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं कि अगर मैं ऐसे लिखूं बीएससी तो लिख दिया, और अगर मैं लिख दूं इसको क्या एसीबी, तो भी ऑर्डर क्या हो गया, उल्टा हो गया, एबीसी क्या Anti-clockwise उल्टा। भी। ठीक है, एबीसी इधर आएगा और सीएबी उल्टा आएगा, सॉरी सीएबी आएगा ना, सीएबी यही तो आएगा, सीएबी। एबीसी हो गया, ये हमारा एबीसी हो गया, एबीसी का ऑर्डर क्या हो गया, ये हो गया, और एसीबी का ऑर्डर क्या हो गया, अपोजिट हो गया। एसीबी का ऑर्डर क्या हो गया, अपोजिट, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एबीसी हमारा रेफरेंस है। अगर एबीसी के अपोजिट आ रहा है, जैसे एबीसी के अपोजिट आ गया बीएससी, ठीक है, तो इसका मतलब वो माइनस टाइम्स हो गया। और अगर एबीसी के अपोजिट क्या आ रहा है, एसीबी भी आ रहा है। देखो एसीबी भी ऐसे आ रहा है, कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, और एबीसी किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसलिए माइनस टाइम्स हो जाएगा। तो अगर साइक्लिक ऑर्डर अलग हो गया तो क्या हो जाएगा, उल्टा, तो माइनस टाइम्स हो जाएगा। ये बात क्लियर है, क्लियर है। Yes, जब हम sir. क्वेश्चन जब हम देखेंगे ना बहुत डिटेल में क्वेश्चन, तब पता चलेगा। अब अगला पॉइंट लिखो जल्दी से, टाइम नहीं है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट था ना हमारा। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे एक्स ए वेक्टर है और यहाँ पे वाई बी वेक्टर है और जेड सी। एक्स वाई जेड कोई स्केलर वैल्यू है और बॉक्स में है, तो आप इस स्केलर को बाहर लिख सकते हो, एक्स वाई जेड और बॉक्स ऑफ एबीसी। याद करो ये डिटर्मिनेंट ही तो होता है ना, ये तो डिटर्मिनेंट होता है। तो डिटर्मिनेंट के रो से या कॉलम से स्केलर वैल्यू निकालते थे, याद है, निकालते थे कॉमन। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, स्केलर वैल्यू को बॉक्स से बाहर कर लेंगे और एबीसी वेक्टर हो जाएगा बॉक्स। क्लियर है। Yes, sir. अगला पॉइंट यहाँ पे लिखने वाला हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास है वेक्टर ए बॉक्स में और बी प्लस सी और इधर हो गया डी वेक्टर। ठीक है, और फिर आप डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करते थे तो बॉक्स को भी स्प्लिट कर लेंगे। बॉक्स में क्या बनेगा, एक तो बनेगा एबीडी बॉक्स, एबीडी बॉक्स, ठीक है, एबीडी बॉक्स, और उसके बाद क्या बनेगा,
एसीडी बॉक्स, ACD एसीडी बॉक्स, ठीक है, ये बनेगा। क्लियर है? Yes, ये sir. पॉइंट ध्यान में रखो होगा। एक 6 पॉइंट लिखना, the scalar triple product is 0, the scalar triple product is 0 if scalar triple product is 0 if any two of the three vectors are equal or parallel. The scalar triple product is 0 if any two of the three vectors are equal और पैरेलल। मतलब ये कि अगर बॉक्स में दो वेक्टर सेम हो जाए, तो दो वेक्टर सेम बन सकता है ना जब वो पैरेलल हो जाएंगे, कुछ कॉमन Yes, फैक्टर निकाल sir. के। तो दो वेक्टर अगर पैरेलल हो जाए या सेम हो जाए तो उनका बॉक्स 0 होता है। जैसे मान लो ऐसे आ गया ए बी बॉक्स, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि दो वेक्टर क्या हो गए, सेम, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। या अगर ऐसे आ गया बी बी सी बॉक्स, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। या ऐसे आ गया ए सी ए बॉक्स, तो भी ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। Zero. तो वही हमने लिखा है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐसे केस में 0 हो जाता है जब दो वेक्टर सेम हो जाए, और सेम हो जाए या पैरेलल हो जाए। पैरेलल होगा तो भी बॉक्स में क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है, ये 0 Yes, होता है। sir. बाकी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको समझेंगे। पॉइंट्स को फिर से मैं रिकॉल करूंगा क्वेश्चन करने से पहले। एक पॉइंट Yes, और लिख लो, sir. लास्ट पॉइंट, एक और पॉइंट लिख लो, लास्ट पॉइंट। और जब क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट। अभी हमने क्वेश्चन किया नहीं है। अब लास्ट पॉइंट चांद तारों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप देख भी Yes, सकते हो, चांद sir. तारे देख भी रहे होंगे ऊपर। हाँ जी। चलिए तो लिखिए, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर थ्री वेक्टर्स, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर थ्री वेक्टर्स टू बी कोप्लानर, the necessary and sufficient condition for three vectors to be coplanar is that their scalar triple product is 0, yeah, should be 0, is that their scalar triple product should be 0, Zero. scalar triple product should be 0, that is box of ABC, बॉक्स ऑफ एबीसी वेक्टर इक्वल्स टू 0। यही ना हमने बताया था कि अगर थ्री वेक्टर्स बोलेगा कोप्लानर है, क्या ये नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है? यस, ये सफिशिएंट कंडीशन है और नेसेसरी भी है कि कोई भी थ्री वेक्टर्स अगर कोप्लानर होंगे यानी सेम प्लेन होंगे तो उनका बॉक्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये क्यों होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इन पॉइंट्स को फिर से हम रिकॉल करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। Yes, sir. और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में कि अगर थ्री वेक्टर्स कोप्लानर है तो उनका बॉक्स क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी के लिए थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग टू ऑल, Thank you, एंड इंशाल्लाह sir. विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है Good बच्चों, evening, थैंक यू, sir. गुड इवनिंग। Good evening, sir.